Hello friends, theorem number next, and this theorem is known as fundamental theorem of integral calculus. एक बात और भी है, यहाँ कंटिन्यूअस की डेफिनेशन गलत लिखी हुई है। ये यहाँ u होता है, यहाँ o होता है, u होता है। ओके, चलो खैर कोई बात ना, समझते हो आप। क्वेश्चन ये है कि अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर एंड फाई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर सच दैट फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आपको सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई बी माइनस के फाई ए। ओके, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान से सुनना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं फाई की। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ओके, और कंटिन्यूटी के केस में हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर ये थ्योरम पढ़ चुके कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर तो मेरे पास क्या होता है, उसी की बात करने जा रहा हूं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर तो मेरे पास होता है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, जहाँ एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। एफ क्या होता है? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर जिसको डिफाइन किया जाता है। क्लियर? आगे देखता हूँ भाई, नो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको बताया था, एंड साथ में होता है बेटा कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर होता है स्मॉल एफ एक्स के। ये दो प्रॉपर्टी होती है। ओके, मेरे को गिवन है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। कब फिक्स है? अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ओके, तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, और एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स होता है स्मॉल एफ एक्स। ओके, मेरे को गिवन क्या है? गिवन दैट फाई डैश एक्स इज इक्वल टू फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। गिवन है ना? क्या गिवन है भाई? दोबारा लिख दूंगा, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, दोनों का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ मैं। फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बी स्मॉल एफ एक्स है, तो दोनों से क्या रिजल्ट निकल करके आएगा? दोनों से रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा कि कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा फाई डैश एक्स के। ध्यान से देखो आप, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या होगा? कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर होगा किसके? फाई डैश एक्स के। नो प्रॉब्लम। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ बेटा कैपिटल एफ डैश एक्स माइनस फाई डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ध्यान से देखना क्या निकलेगा। पहली बात तो ये है कि ये भी डिफरेंट, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो रखा है, ये भी डिफरेंशिएशन हो रखा है एक बार एक्स के सापेक्ष। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, कैसे लिखा जा सकता है? एफ माइनस के फाई डैश एक्स। बात तो एक ही है, अलग अलग डिफरेंशिएशन को कंबाइंड डिफरेंशिएशन में लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, और ये बराबर किसके हो जाएगा? ज़ीरो के। देखो आप, ठीक है ना? मैं इंटीग्रेट करता हूँ अगर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर कितना होगा भाई? इंटीग्रेशन एफ माइनस के फाई डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इंटू डी एक्स। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा, कितना निकल करके आएगा? इधर निकल करके आएगा बेटा ये होगा एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स हो जाएगा। बात तो एक ही है, चाहे वैसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ओके, बराबर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर मान लो। क्यों? जब इंटीग्रेट करोगे तो ज़ीरो प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, तो मेरे पास क्या निकल गया बेटा? यहाँ से मेरे पास निकला कैपिटल एफ एक्स
माइनस 5x बराबर आ चुका सी के। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। अगर मैं इसके अंदर ध्यान से सुनना, x की जगह a रिप्लेस करता हूँ, x बराबर a पुट किया मैंने एंड x बराबर b पुट किया, कितना होगा भाई? ये होगा एफ ऑफ ए माइनस 5 ऑफ ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा ना, आपके सामने है ना। और अगर एफ एक्स की जगह बी रिप्लेस करूँगा कितना होगा? एफ ऑफ बी माइनस 5 ऑफ बी बराबर सी हो जाएगा। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, सपोज दैट ये इक्वेशन 2 है। अगर इनको आपस में घटाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड के अंदर से मैंने फर्स्ट को घटा दिया, तो कितना होगा बेटा? ये होगा एफ बी माइनस 5b के अंदर से घटाया मैंने कैपिटल एफ ए माइनस 5a, उस तरफ क्या होगा? c माइनस के c। क्लियर। इसको सॉल्व किया मैंने, कितना निकला बेटा? एफ बी माइनस एफ ए माइनस 5b माइनस के 5b माइनस माइनस प्लस 5a बराबर किसके? 0 के। इसको लिख सकता हूँ बेटा एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू, उधर जाने के बाद 5b माइनस 5a। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ओके, अब देखते हैं एफ एक्स कितना दे रखा है बेटा। एफ एक्स कितना है? कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? ध्यान से देखना है। एफ एक्स है मेरे पास इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, ए टू एक्स एफ टी डी टी। जब x की जगह ए रिप्लेस करूँगा मैं, यहाँ x की जगह ए रिप्लेस करूँगा, कितना निकल के आएगा? इंटीग्रेशन ए टू ए एफ टी डी टी। जब आपको पता है दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, इसकी इंटीग्रेशन की कोई भी वैल्यू हो बराबर तो 0 का आएगा, अर्थात एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा? आपके सामने है 0 हो जाएगा। जब x की जगह b रिप्लेस करूँगा, यहाँ x की जगह b रिप्लेस करूँगा, एफ बी बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी होगा। ये वैल्यू डालता हूँ, ये वैल्यू डालता हूँ, एक तो ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ एफ बी की, एफ ए की ये वैल्यू डाल रहा हूँ। कहाँ से? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तो ये प्रूफ दे चुका था, ये उसके बराबर होता ही है। ओके, मैंने वैल्यू डाली, कितना निकला बेटा? एफ बी की वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी बराबर 5b माइनस के 5a। क्लियर। अब देखो बेटा, t तो वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल को मैं रिप्लेस कर दूं x बराबर t से, क्या फ़र्क पड़ रहा है? x की जगह t आ जाएगा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ रहा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 5b माइनस के 5a। नो प्रॉब्लम। प्रूफ क्या करना था? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5b माइनस के 5a एंड दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, आपका प्रूफ आ चुका। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।